हेलो बच्चों, so let's start the question. A free neutron decay into a proton and electron end. देखिए यहाँ बोला गया है कि अगर हमारे पास एक प्रोटॉन है, सॉरी एक न्यूट्रॉन है, वो जब डीके होता है तो एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, साथ में एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और साथ में कौन सा पार्टिकल जो है वो रिलीज करता है, तो हमें पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक रिलीज होता है दैट मीन्स एक्चुअली ये बीटा पार्टिकल होता है। तो बीटा पार्टिकल की जब हम बात करें तो बीटा में एक पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन और एक पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन। जब हमारे पास में एक पॉजिट्रॉन रिलीज होता है डियर, हम कहते हैं इसके साथ में एक पार्टिकल और रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रिनो। इट्स कॉल्ड न्यूट्रिनो व्हेन वी हैव बीटा पॉजिटिव डीके, ठीक है। और जब हमारे पास में इलेक्ट्रॉन डीके होता है डियर, तो इलेक्ट्रॉन डीके दैट मींस हमारे पास बीटा नेगेटिव, दैट मींस एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास में डीके हो रहा है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तो उसके साथ में एक पार्टिकल और एसोसिएट होता है जिसको हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो, हालांकि ये दोनों ही जो पार्टिकल है इन पे कोई चार्ज और इनका कोई मास नंबर कुछ भी नहीं होता, बट ये इसके साथ में एसोसिएट होते हैं। जब पॉजिट्रॉन और या इलेक्ट्रॉन में बाहर निकलते हैं तो न्यूट्रिनो एज वेल एज एंटी न्यूट्रिनो रेस्पेक्टिवली इनके साथ में डीके होता है। हम यहाँ बोलेंगे कि व्हेन न्यूट्रॉन इज decay into proton as well as electron, then a particle also release which is known as antineutrino given by this. Okay, so this is the second option, is the correct option for this question. Okay, I think you will get the answer. Thank you very much.